एवरीवन। खुदा के कलाम में लिखा है कि सुस्त आदमी मेहनत करता है लेकिन कुछ पाता नहीं है, लेकिन जो मेहनती आदमी है उसकी जान को बरकत मिलेगी। कीपिंग दिस इन माइंड, मेरा नाम राइनर गिल है और हम एक सीरीज़ ऑफ टॉक्स का आगाज़ करने लगे हैं जिसमें हम दीन और दुनिया के हवाले से और ईमान के हवाले से और काम के हवाले से बातचीत करेंगे। और आज इस गुफ्तगू का आगाज़ करने के लिए मेरे साथ एक स्पेशल शख्स मौजूद हैं। इनका ताल्लुक़ सेफ्टी और सिक्योरिटी की इंडस्ट्री से है और हम इनके साथ इनके करियर के हवाले से और कम्युनिटी के हवाले से बात करेंगे। रॉबिन, थैंक यू फॉर कमिंग, आई वेलकम यू। कैसे हैं आप? तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? ऑल गुड। मैं तो आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन जो हमारे देखने वाले हैं उनको बताएं कि व्हाट डू यू डू, कितने अरसे से कर रहे हैं एंड हाउ डिड यू एंड अप इन दिस? इट स्टार्टेड फ्रॉम शेल, शेल थर्ड पार्टी एम्प्लॉय था। दिस वाज बैक इन 2005 और मैंने स्टार्ट किया था। बहुत सारे लोगों को मैं आज ट्रेनिंग कराता हुआ आपने भी मुझे देखा, लेकिन आई स्टार्टेड माय जर्नी एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर। ओके। बट लाइफ में चांस मिलते जाते हैं। फ्रॉम शेल टू आई मूव्ड ऑन विद पाकिस्तान स्टेट ऑयल इन 2006। देन आल्सो थर्ड पार्टी से शुरू हुआ इन ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। उस वक्त एक प्रोजेक्ट था, वाओ ट्रेनिंग प्रोजेक्ट पीएसओ का, जिसमें हमने रिटेल अटेंडेंट्स को ट्रेनिंग दी थी। तो कराची, हैदराबाद, फिर जेलम, एंड फ्रॉम जेलम आई रिजाइन। और उसके बाद आई केम बैक और एक छोटा सा प्रोजेक्ट था रेकोडेक, उधर काम किया। लेकिन मुझे इससे पहले, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, मुझे ये बताएं कि जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की इंडस्ट्री है, इसमें आप जानबूझकर एंटर हुए थे, बाय चांस एंटर हुए, व्हाट हैपेंड? अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कैरियर काउंसलिंग नहीं है। नहीं होती, और बिल्कुल। जो हम मिलेनियल्स हैं, आप और मैं मिलेनियल्स हैं, तो हमारे यहाँ कोई स्कूल लेवल पे, चर्च लेवल पे कोई काउंसलिंग नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। और कहने बाय चांस एंटर हुआ। इट वाज डेटा एंट्री ऑपरेशंस, बट कहीं ना कहीं से मुझे एक चांस मिला फील्ड में काम करने का। नीरा 1, नीरा 2 प्रोजेक्ट था शेल का। उसमें फील्ड में जब काम किया तो चीज़ों के बारे में पता चलना शुरू हुआ। लेकिन वो फिर अगेन थिंग इज अप टू यू कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। मेरे साथ के आज भी कुछ लोग हैं ऐसे जो स्टिल दे आर लुकिंग फॉर फ्यू स्मॉल जॉब्स रेदर देन सम बिग जॉब्स, या वो बड़े पैसे पे या बड़ी अपने कैरियर को एडवांस नहीं करना चाहते। बट अगेन आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तो फिर आपको कुछ नहीं मिलता। तो वहाँ से जो सफ़र शुरू हुआ था, पीएसओ में मैं कंपनी थी कंसल्टेंट ट्रेन जिसके साथ आया। उन्होंने एक सर्टिफिकेशन कराई कस्टमर सर्विसेज और सेफ्टी के हवाले से। उन्होंने वहाँ पे काम जब शुरू किया तो आइडिया हुआ कि हेल्थ एंड सेफ्टी भी एक फील्ड है और इसके अंदर भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो वहाँ से वो सफ़र पीएसओ से जो सेफ्टी का शुरू हुआ, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी रेकोडेक में 2-3 महीने का एक छोटा सा काम था। उसमें जब मैं गया तो उन्होंने मुझे सेफ्टी में लिया, सेफ्टी एडमिन में। तो वहाँ से फिर वो एक छोटा सा सफ़र एडमिन और सेफ्टी का बाज़ाब्ता कह सकते हैं कि शुरू हुआ, जो सेफ्टी मेरी पसंद भी थी। और फिर 2008 में जब G4S पाकिस्तान आई तो दे ऑनबोर्डेड मी फॉर ब्रिटिश पेट्रोलियम प्रोजेक्ट। तो वो जो ब्रिटिश पेट्रोलियम का प्रोजेक्ट था, वहाँ से सिक्योरिटी भी लग गई और सेफ्टी भी लग गई। लेकिन उसमें फिर कोर्सेज चलते गए, ऑनलाइन कोर्सेज थे, कुछ कंपनीज ने कराए, कुछ खुद किए, इन्वेस्ट किया अपने ऊपर। और व्हेन यू जॉइंड G4S, और अब तक कितने साल हो गए? 2008 March 8, 2008 I joined G4S was my first day in G4S। और उस टाइम पे आपने कोर्सेज किए और आप अभी भी कोर्सेज करते रहते हैं? मैं अब भी ओकेजनली, मेरे पास जब टाइम होता है, ऑनलाइन कोर्सेज बहुत फ्री होते हैं जो मैं अक्सर ग्रुप्स पे भी शेयर कराता हूँ। एजुकेशन आज जब से ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड आया, अगर मैं आई लुक बैक तो मुझे याद है कि G4S के अंदर और जब मैं ब्रिटिश पेट्रोलियम के प्रोजेक्ट पे था तो वहाँ हमारे लिए चंद कोर्सेज मैंडेटरी होते थे जो ऑनलाइन थे, और सर्टिफिकेट कंपनी में आता था, ऑनलाइन आता था और वो हमें मिल जाता था। तो आज तो और ज़्यादा फ्री हो गए। असल चीज़ ये होती है कि आपकी डेडिकेशन क्या है, टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड। और जब आपने ट्रेनिंग की बात की, तो ट्रेनिंग एक पढ़ाने का जो अमल है, जो कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम अगर आप देखें तो जो टीचर आप ग्रेजुएट करके 20 साल पहले आया था वो आज भी पढ़ा रहा है, बट ही इज और शी इज नॉट अपग्रेडेड। लेकिन जब आप पढ़ाने की बात करते हैं तो मेरे लिए ये एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशली इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कि मैं अगर कोई गलत चीज़ बताऊंगा, कल बंदे की जान जाती है आग लगने से, या गार्ड को आप वेपन सेफ्टी पढ़ा रहे हैं
तो अगर जान जाती तो उसका मैं भी जिम्मेदार हूँ। तो आई हैव टू कीप माई सेल्फ अपडेटेड, और ये हमारे स्कूल्स के अंदर भी होना चाहिए कि टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग कौन कर रहा है। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। आने वाले जो मतलब फ्यूचर के प्रोफेशनल्स हैं उनको पढ़ा रहे हैं। अच्छा, आपकी जो इंडस्ट्री है, आपकी जो भी स्पेशलिटी, ऐसा नहीं कि कम्युनिटी में लोगों को नहीं पता, बल्कि इस इंडस्ट्री को अगर हम पूरे पाकिस्तान में भी देखें तो देयर आर अ वेरी फ्यू पीपल जिनको इस इंडस्ट्री के बारे में पता है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि रॉबिन को यहाँ पे आज लाया गया है, बुलाया गया है, सो दैट इनका जो डिसिप्लिन है उसके बारे में भी हम कुछ जान सकें। एंड देन अगेन विल टॉक अबाउट इशूज़ इन द सोसाइटी एज वेल। जवानों के साथ आप देखते हैं कम्युनिटी में, चर्च में, गली मोहल्ले में, आपको क्या इशू दिखाई देता है? गाइडेंस के अलावा भी दूसरी चीज़ ये है कि इफ़ आई रिमेंबर माई टाइम, तो अभी तो बिशप होके भी रिटायर हो गए, बिशप एवरेस्ट पिंटो। तो बीइंग अ कैथलिक, जो मुझे एक चीज़ फुकदान नज़र आता है, वो जो प्रीस्ट का कम्युनिटी के साथ एक लिंक था। मतलब मुझे याद है, मैं 6th-7th में होता था, सेंट माइकल चर्च, मंजूर कॉलोनी, सेक्टर सी। तो वो जो बिशप साहब थे उस वक्त पैरिश प्रीस्ट थे, तो वो उनके पास एक 70 होती थी, 81-82 मॉडल की। तो इबादत के बाद वो मुझे बाइक पे बिठा के फैमिलीज के घर विजिट करते थे। तो आज जो वो कनेक्टिविटी है, वो जो कनेक्टिविटी है प्रीस्ट की और कम्युनिटी की, वो खत्म होती जा रही है। प्रीस्ट इज लाइक, बुरा लगे या किसी को अच्छा लगे, वो जो एक सिलेक्टेड घरों में जाना है, यू नो द रीजंस, बट वो सिलेक्टेड, और वहाँ भी जाकर ज़्यादातर थियोलॉजिकल बातें होती हैं, रियलिस्टिक बातें नहीं होती। देखिए, दीन और दुनिया दो पहिए हैं, आप दोनों पे ही चल सकते हैं। अगर एक गाड़ी के 2 भी या 4 भी पहिए हैं, तो 4 पहिए 2 साइडों पे चलेंगे, एक ही पटड़ी के ऊपर नहीं चल सकते। तो एक तो आपने देखा है चर्चेस की तादाद बढ़ी है, बट वो जो चेंज इन कम्युनिटी आना चाहिए, वो चेंज इन कम्युनिटी क्यों नहीं है? कि अगर मैं आई लुक बैक टू माय पेरेंट्स, मदर वाज फ्रॉम लाहौर एंड फादर वाज फ्रॉम गुजरांवाला। तो वो फखर से कहते थे, मरते दम तक उनको एक एक प्रीस्ट का नाम याद था कि ये वो प्रीस्ट था जिसने मेरी फीस भरी थी, ये वो प्रीस्ट था जिसने मुझे किराया दिया था। कि अब गांव में जो है, वालिद साहब के वो साफ कहते थे कि ये किराया दिया, बोला कराची जाके मैट्रिक करो, यहाँ पे 8वीं तक स्कूल है। तो वो जो चर्च की एक सपोर्ट है, वो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ना होने के बराबर भी है। तो वो जो एक काउंसलिंग होती थी, पहले प्रीस्ट अगर जाता था तो घरों के झगड़े भी बहुत सारे निपटते थे। लाइक आई वाज द मेंबर फॉर CPLC फॉर ऑलमोस्ट एसोसिएट मेंबर फॉर 7 years। तो उस वक्त हमने एक मीडिएशन का कोर्स कर रहे थे, तो आई गॉट टू नो के आगा खानियों की मीडिएशन सोसाइटी जो है वो इतनी स्ट्रांग है कि उनका कोई फैमिली का केस जो है वो कोर्ट में नहीं जाता, पहले उस सोसाइटी में जाता है। इवन हमारे जो सारे ट्रेनर थे वो आका खानीस, और वो जो फैमिली के मैटर्स हैं वो उस कम्युनिटी में, कि इवन पिशावर हाई कोर्ट ने 22 साल पुराना केस उस सोसाइटी में भेजा और वहाँ पे वो रिजॉल्व हुआ। क्या बात है। अब बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता। अच्छा, यही एक वजह है कि एज यू नो हमने जो ये भी छोटा सा ग्रुप बनाया, एक सोसाइटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं बाय द नेम ऑफ प्रोफेशनल्स फॉर क्राइस्ट। हम वहाँ पे करना यही चाह रहे हैं कि जितने भी मसीही प्रोफेशनल्स हैं, क्रिश्चियन प्रोफेशनल्स हैं, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, कोई ना कोई उनकी स्किल है, कोई ना कोई ऐसा यूनिक डिसिप्लिन है जैसे रॉबिन का है, उसके बारे में लोगों को पता लगे। अगर आप 4 महीने पहले की बात करें तो मुझे नहीं पता था रॉबिन क्या करते हैं। आई हैव मेट 100 पीपल इन द लास्ट 2 months, और उसमें बहुत सारी यूनिक चीज़ें भी हैं, यूनिक कंपनीज़ हैं जिसमें लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट लेवल्स पे वो काम कर रहे हैं। तो दुनिया को, और ख़ास तौर पे कम्युनिटी में जो यूथ है, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिन्होंने रिसेंटली पास आउट किया है, उनके लिए ये स्टोरीज़ पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसी वजह से हम कम्युनिटी की और जवानों की, यूथ की भी बात कर रहे हैं। तो एज़ यू नो आई ऑल्सो डू मिनिस्ट्री। तो अब हम किसी के घर पे जाते हैं, किसी से भी चलते फिरते भी मुलाकात होती है, चर्च में मुलाकात होती है, स्पेशली टू द यंग पीपल। जो पहला सवाल मेरा उनसे होता है, यार क्या कर रहे हो? मैं वो बाद में पूछता हूँ कि चर्च क्यों नहीं आए, आई डू आस्क दैट, बट वेन एवर आई मीट दैम उनसे पूछता हूँ यार क्या कर रहे हो, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। जी मैट्रिक कर रहे हैं, अब काम पे लग गए हैं, लेकिन ग्रेजुएशन जो है दैट इज़ समथिंग जो उनको करना चाहिए। लेकिन रॉबिन, एक मसला ये है कि बाज़ औक़ात जो आपकी यूथ है वो खुद से तो नहीं बाहर जाते, उनके घर के हालात ऐसे हो जाते हैं कि दे आर फोर्स्ड कि यार जाओ पैसे कमा के लाओ। अब आप 7वीं क्लास में आपने छोड़ दिया, 8वीं क्लास में छोड़ दिया,
मैट्रिक करके छोड़ दिया या फर्स्ट ईयर में आपने छोड़ दिया बिकॉज यू हैव टू अर्न मनी, बिकॉज आइदर द फादर इज़ नॉट अर्निंग मच और ही इज़ अनएबल टू अर्न। तो ये जो सिचुएशन है इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, ये जो सिचुएशन है, अगर बाहर मैं किसी को पॉइंट आउट ना करूं, मैं अपने घर का माहौल देखूं, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिंध पैर्स में ना बहुत मुश्किल से पढ़ाया। बहुत मेहनत करके पैसे निकालना, इट्स नॉट इजी यार। कलील सैलरी, लेकिन पेरेंट्स की एक थी करना है। दे अंडरस्टूड कि ये जो हम पैसे खर्च कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट है। पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ क्या है, बहुत सारी फैमिलीज में मैं देखता हूँ कि कमाना है, बच्चे को मासी के पास छोड़ के। आई वाज द ओनली सन। लेकिन आप जब बच्चे को मासी के पास या मेट के पास छोड़ते हैं तो वो क्या लेके आ रही है वो जाहिल होगी, क्योंकि आप पैसे देखेंगे आप। लेकिन मुझे वो वक्त याद है कि मेरी माँ पूरा दिन लेके जाती थी, बैठती थी स्कूल में, शाम को आके वो ये भी देखती थी कि मैं होमवर्क क्या मिला। ट्यूशन टीचर भी, आजकल हम ट्यूशन टीचर पे छोड़ देते हैं, मोबाइल पे छोड़ देते हैं, मोबाइल पे, अब इंटरनेट पे छोड़ देते हैं। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ पेरेंट्स को कि जी बच्चा तंग कर रहा है, उसको टैब ले दो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जस्ट होल्ड ऑन, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है दुनियावी प्रोग्रेस के लिए भी और रूहानी प्रोग्रेस के लिए भी। हम सोचते हैं कि बच्चा चर्च गया, संडे स्कूल गया, सब कुछ ऑटोमेटिकली सीख लेगा। इसी तरह पेरेंट्स समझते हैं कि बच्चे को हमने स्कूल में एडमिशन करा दिया, टैब लेके दे दिया, सब कुछ खुद सीख लेगा। अपनी इंटरवेंशन कम से कम तर होती जा रही है। इंटरवेंशन आप नहीं करेंगे तो बच्चा वो सीख रहा है जो उसको टैब पे नजर आ रहा है, फिर आप उस टैब को कंट्रोल भी नहीं कर रहे। दूसरी चीज, वो जो नॉलेज उसके पास 10 साल बाद आना चाहिए था वो भी आ रहा है। जहाँ के मैं अगर अपने बच्चों का देखूं तो हम दोनों ने, मियाँ बीवी ने एक फैसला किया था कि मैं जॉब करूंगा, मेरी वाइफ नर्सिंग से है, तो उसको कहा नहीं तुम घर देखोगे। कई दफा प्रॉब्लम्स भी हैं, जॉब्स गई हैं, ऊपर से जॉब गई है, कंपनी चली गई पाकिस्तान से। मेरे 10 से लेके 12 तक मैंने बहुत फ्रीलांसिंग की। मुझे पैसे चाहिए थे। जब ब्रिटिश पेट्रोलियम और G4S दोनों पाकिस्तान से चले गए तो आई वॉज जॉबलेस। 16-14 के रोटे पे बड़े मजे की नौकरी आप करते हैं, 15 दिन काम, 15 दिन छुट्टी और पैसे आ जाते हैं। वो जो 2 साल से थे, उसने मुझे एक चीज सिखाई कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड बहुत कह लें कि जालिम है। आपका दिमाग चल रहा है, आपके हाथ पैर टांगे चल रही हैं, तो वो आपको रिस्पॉन्स करेगा। वरना आप छुट्टी ना लें, आप बॉस को जितना मर्जी खुश करें, बटरिंग करें, वो नहीं आपको खुश। लेकिन उस 2 साल में मैंने एक चीज मैं हमेशा, मेरे 1-2 दोस्त हैं, वो उनको पता है ये जुमला, मैं उनको कहता था। आज उनमें से एक का अपना कॉलेज है, वी वर कोलीग्स इन मल्टीनेट, कि बी लॉयल टू योर सेल्फ, देन यू हैव टू बी सेल्फिश विद द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। Sometimes you have to be selfish for your career and for your family, because आपके पास जॉब नहीं होगी ना तो वो फैमिली पीछे बैठी। चर्च में हम कहते हैं कि there is always a season for something. There is a season for learning. There is a season to sit back and just look at your life कि क्या हो रहा है, and then there is a season कि बस जान लगा दो, काम कर लो, मेहनत कर लो। So there are different seasons and I agree with that। 20 साल के कैरियर के बाद आज भी कई दफा कई रातें, मतलब मैं आपको से बातचीत होती रही, मैं लाहौर से परसों आया हूँ और परसों ही मेरे पास मैसेज आया था कि एक ट्रेनिंग है, ड्राइवर्स की ट्रेनिंग है। तो मैंने देखा, मैंने ओके कर दिया। फिर मुझे ख्याल आया कि भाई ड्राइवर्स कौन से हैं, 4x4 वाले हैं या सेडान वाले हैं। तो उन्होंने मुझे 8 बजे कहा कि जी ये सेडान वाले ड्राइवर्स नहीं है, ये 4x4। आई हैड टू चेंज द ट्रेनिंग। मुझे कल पूरा दिन ट्रेनिंग कराने से पहले रात 12 बजे मैं उठा हूँ, आके सो गया। 12 से लेके ऑलमोस्ट 4-5 बजे तक। जब शाम सुबह मेरी हिम्मत जवाब देगी, मैं बेटे को कहा, मैंने कहा यार ये प्रेजेंटेशन बाकी कंप्लीट कर दो। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड प्रेजेंटेशन वाज गुड। एक बड़ी कंपनी, और वो आगे माइनिंग कंपनी, एक बड़ी माइनिंग कंपनी के साथ काम करी, तो पार्टिसिपेंट्स कम थे लेकिन दे वर हैप्पी कि सर ये। लेकिन वो जो आज भी मैं मतलब जो एक होते हैं ना निटिगेटीज, उनके ऊपर प्रेजेंटेशन के अंदर अगर आपने कस्टमाइज ट्रेनिंग बेचनी है तो फिर आपको ये करना पड़ता। तो आज भी मतलब कई रातें मेरी जाग के गुजरती। ये नहीं कि 20 साल का तजर्बा है, कुछ भी बोल लेंगे। तो वो यहाँ एक जुमला, मेरे एक साहब हैं, दोस्त हैं बड़े करीबी, वो कहते हैं कि हम, वो शाहरुख खान का एक जुमला है
कि लोग काम लेने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जब मिल जाता तो फिर लथार्जिक हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन वो वाला जो पोर्शन है वो आपको और आगे लेके जाता है। राइट। आप एक दफ़ा काम ले लेंगे। मेरे ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो 2014 में भी मेरे क्लाइंट्स थे और आज भी। तो मैं क्लाइंट लेने के बाद ये नहीं कहता कि इसको बस एक दफ़ा पैसे निकाल लो। कई दफ़ा आउट ऑफ द वे जाके सर्टेन और एरियाज हैं जिसके अंदर मैं हेल्प आउट कर देता हूँ और वहाँ पैसे नहीं होते, बट वो जो आपकी कस्टमर सर्विसेज है या आपकी क्लाइंट रिटेन करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि एक क्लाइंट आपने लिया, एक दफ़ा लाखों रुपए निकाल लिए, उसके बाद वो आपको देखना नहीं चाहता। ये वाली जो चीज़ है। और अगर मैं एवेंजलिज्म की साइड पे भी बात करूँ तो फिर आपके काम में और दूसरे के काम में फ़र्क क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए तैयार नहीं है, नहीं जी मैं इतने लूंगा। बहुत सारे हमारे लोग हैं जो ट्रेनिंग्स के अंदर हैं या बाकी बिजनेसेस में, नहीं यार पैसे इतने दे रहे हैं, सही है। लेकिन पैसों का भी कभी कभार आपको कस्टमाइजेशन करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू प्लांट अ सीड या अपना वहाँ पर नाम दिखाने के लिए, काम दिखाने के लिए। 2-3 प्रोजेक्ट्स पे जो ये कंपनीज के साथ काम किया है, आई कैन से दैट कि ब्रिटिश पेट्रोलियम की सिक्योरिटी टीम में आई वाज द ओनली क्रिश्चियन। एक और भाई की जगह बनाई, उसको लेके आए। इसी तरह पीएसओ की टीम की अगर मैं बात करूँ, आई वाज द ओनली क्रिश्चियन। अभी रिसेंटली पीएसओ में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद ट्रेनिंग कराई। मुझे लाहौर में एक ड्राइवर ज़रूर मिला क्रिश्चियन, लेकिन इस्लामाबाद में भी कोई नहीं था। तो आई वाज द, अब मेरे काम में वो फ़र्क नज़र आना चाहिए कि रॉबिन है, वो फ़र्क नज़र आए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लोग कहते हैं सही है पैसा आ रहा है, लेकिन कुछ एथिकल वैल्यूज़ हैं। रिसेंटली एक कंपनी ने मुझसे कोई 1 महीना मेहनत करके आगे किसी कंपनी को, बड़ी कंपनी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो वोंट कोट दैट नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, बट रियली अनएथिकल कि उन्होंने मुझसे आउटलाइन लेके आगे बेच दिया। तो जब उनके पास, मोहतरमा के पास मेरी प्रोफाइल गई तो शी कनेक्टेड विद मी ऑन लिंक्डइन, और वहाँ वो मुझे कहती हैं कि आपकी तो अपनी कंपनी, तो आप क्यों नहीं कोटेशन फिल आउट कर देते इस काम की, तो आपको हम दे भी देंगे। मैं नहीं, मैं चीज़ मोहतरमा, एक चीज़ होती है एथिक्स। एक बंदे ने 1 महीना मेहनत की, उसके एक्सपेंसेस हैं, बाकी चीज़ें। आप मुझे कह रही हैं फॉरेन ट्रेनिंग तो सही है, मैंने करानी है, अगर मैं डायरेक्ट करूँगा पैसे ज़्यादा हैं, लेकिन अपने इखलाकियात बहुत ज़रूरी है। इट गोज़ अ लॉन्ग वे। मतलब अगर प्रिंसिपल्स, बेसिकली यू कैन से कि प्रिंसिपल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू डोंट हैव एनी प्रिंसिपल्स इन लाइफ तो फिर आप डामाडोली होते रहेंगे। किसी भी इंडस्ट्री में आप काम करें, आपकी इंटेग्रिटी मैटर्स, इट मैटर्स। और कई दफ़ा हम लोग पैसा देख के इंटेग्रिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, और मैं इंटेग्रिटी के ऊपर मैंने इतने अरसे में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मतलब कई काम ऐसे छोड़े कि भाई आपके अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं, आई कांट डू दैट ट्रेड। पैसे की सबको ज़रूरत है, बट फिर वही जब आपके कॉलो फेल में तजाद ना हो। मतलब कोविड में हम मेरे काम ही नहीं था ट्रेनिंग का, तो इट स्टार्टेड। एक मोहतरमा है सिमा बिशप एजाज नाइट की बेटी, तो शी कॉल्ड मी, शी इज़ अ गुड फ्रेंड, कि वो हमारे कॉलेज के जो प्यून्स हैं, चौकीदार हैं, वो मासियाँ हैं, उनको ना आधी सैलरी मिल रही, तो अगर कोई राशन का सिलसिला हो सकता है। तो इट स्टार्टेड विद 6 बैग्स, एक दोस्त की गाड़ी में रखे, सरफराज टाउन कुरंगी जाके दे के आया। और उसके बाद मेरा पेज हैक हो गया कंपनी का, लेकिन एरिन के पेज पे, फेसबुक पे पिक्चर्स डली हैं कि ऑलमोस्ट चेकबाबाद तक राशन दिया। वेरी गुड। आई लॉस्ट माई कार, वो सिविक थी बेचारी, वो राशन वाली सुजुकी तो नहीं थी, बट किया है। बहुत सारे लोग आए कि जी आप, हम मिनिस्ट्री खोल लेते हैं, इट्स योर फेस कि आपको मिल जाता है चंदा। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने सपोर्ट किया, KRT थी, सैटरडे वेलफेयर थी, तो राशन मिला है, मैंने आगे दिया, कैश आया मेरे पास। अभी सवाल यही ना, अभी जो हमने अपनी सोसाइटी बनाई है उसमें हमारी कोशिश यही है कि हम मांगने वाले ना बने, हम देने वाले बने। सो वी हैव दिस ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स, तकरीबन 50-60 वेरी एक्टिव पीपल, 200 पीपल जो थोड़े बहुत रेगुलर हैं, देन 400 पीपल का ग्रुप है जो भी इतने एक्टिव नहीं है, बट दे आर पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। तो उनके साथ भी मिलकर हम यही सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। और पहला हमारा टारगेट क्रिसमस है। लेट्स सी व्हाट वी कैन गिव फॉर दी लेस प्रिविलेज्ड पीपल। शर्ट, पैंट, घर में किसी खातून का ड्रेस, बच्चों के कपड़े, कोई टॉयज़, ये सब कुछ दें, सो दैट आई बिलीव गिविंग इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग। हम मांगते रहते हैं लेकिन हमें देना भी चाहिए। एंड वंस यू गिव दैट थिंग, और आप कल को देखेंगे किसी
गरीब खानदान में कोई मैं बच्चा है वो अच्छे giving के कपड़े और हवाले टॉयज से लेके एक घूम रहा है। जिंदगी का तजर्बा है। आई लॉस्ट माय जॉब इन 2010-11 शुरू हो रहा था एंड में। अच्छा, उस वक्त एक ग्रुप होता था फेसबुक पे, पाकिस्तान प्रोफेशनल क्रिश्चियंस, तो बहुत जॉब्स में शेयर करता। तो एक साहब ने मुझे लिंक्डइन से कनेक्ट करके मुझे कहा कि यार नौकरी तो तुम्हारे पास भी नहीं है। मैं कहा, हाँ वाकई नौकरी नहीं है। अब भी कई दफ़ा मैं ग्रुप पे डालता हूँ कोई जॉब तो मैं कह देता हूँ मेरा रेफरेंस दे देना। मुझे उन्होंने ही दोबारा एक दफ़ा मुलाकात हुई कि यार ये अगर कोई कुछ करके चला गया, मैं कहा करके चला गया वो उसका ज़र्फ है, उसका फेल है बिल्कुल। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का काम मैंने जब 2017 में टोटली खैरबाद कहा कि अब जॉब नहीं करनी है, आई वाज वर्किंग विद मल्टीनेट एज अ मैनेजर सिक्योरिटी एंड स्पेशल प्रोजेक्ट्स। तो 2017 से 18 तक 2 क्लाइंट्स, मेजर क्लाइंट्स, विच वाज बैंक अल हबीब एंड शेल पाकिस्तान। ये 2 क्लाइंट्स, इतनी एफर्ट नहीं मुझे करनी पड़ी, मिल गए। तो वो जो मुझे काम मिलता है, मैं अब बहुत ज़्यादा मीटिंग्स नहीं करता। मैं अगर किसी ने मिलना भी है तो भाई जूम पे आ जाए, क्योंकि आना जाने से बेहतर है कि भाई जूम पे बैठ के आप मीटिंग कर लें। काम देना ना देना वो आप अपनी KPIs देख लें, अपना बजट देख लें। लेकिन मुझे बहुत सारा काम कहीं से भी आ जाता है, कॉल आती है और वो काम शुरू हो जाता है। केयर इंटरनेशनल मेरा क्लाइंट है, बहुत सारी सिक्योरिटी कंपनीज क्लाइंट्स हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनीज क्लाइंट्स हैं। आप मुझे देखते ही हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग कंपनीज मुझे ऑन बोर्ड करती हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। TUV ऑस्ट्रिया है, हॉक इंटरनेशनल है। क्यों करती हैं? तो वो जो इंटेग्रिटी और प्रिंसिपल, पास्ट एक्सपीरियंस आपके साथ है। आजकल मैं देखता हूँ, शायद आप इत्तेफाक ना करेंगे, चर्चेस बहुत है, मल्टीपल जगह चर्चेस है। हर गली में, लाहौर का एक इलाका है, वहाँ सुबह से आपको गीतों की आवाज नजर सुनना शुरू करेंगे और शाम तक सुनते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चर्चेस बढ़ गए, पर वो जो प्रैक्टिकल थिंग है, मतलब कुछ ने नहीं पढ़ा होता, लेकिन मैं बिन विद लाइक मेरी स्कूलिंग सेंट पैट्रिक्स की है, तो बचपन में अपने पढ़ लिया। अब प्रैक्टिकल का टाइम, हम प्रैक्टिकल वाली साइड पे नहीं आते। जेम्स में लिखा ना कि फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। यस। तो आप काम, लेकिन बहुत सारे लोग काम जो है ना ये सोच के करते हैं कि हम खुदा को खुश कर देंगे। दैट इज नॉट देयर, क्योंकि निजात तो आपको फ्री की मिल गई है, लेकिन आफ्टर यू रिसीव दैट थिंग तब आप क्या करते हैं? तब यू हैव टू डू सम सॉर्ट ऑफ वर्क। तो ये तो हमने इंटेग्रिटी की एक बड़ी बेहतरीन बात कर ली। कमिंग बैक, जो हमने शुरू में बात की थी कि बच्चों को फैमिलीज काम पे लगा देती हैं, ठीक है, एग्री, काम पे लगा देते हैं, आपको ज़रूरत होती है, कोई ना कोई मसला होता है, लेकिन आप 9वीं 10वीं 12वीं में भी काम पे लग जाएं, फिर भी आप कहीं ना कहीं एजुकेशन तो हासिल कर सकते हैं। There are so many courses, there are so many certifications, there are so many free universities. I'll just give you my example कि जब मैं स्कूल के बाद से काम कर रहा तो रात की जॉब और फिर शाम में पढ़ाई, रात की जॉब दिन में पढ़ाई करना, ग्रेजुएशन ऐसे निकली। एंड देन फिर जब मास्टर्स करने गए तो दिन में काम और फिर शाम में पढ़ाई। इट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ टफ टाइम, लेकिन आप कर सकते हैं। और अब तो वो ज़माना नहीं है कि आपको मास्टर्स की डिग्री चाहिए। देयर सो मेनी सर्टिफिकेशंस, सो मेनी डिप्लोमास दैट वी कैन डू। तो उसके बारे में बताएं, स्पेशली रिलेटेड टू योर इंडस्ट्री। अच्छा, मजे की बात यह है कि मेरे 3 बच्चे, नॉर्मली 2 फोन मेरे हाथ में होते हैं। ये कोई पिछले साल की बात है या उससे पिछले साल की, दोनों को मैंने फ़ोन चेंज किया तो दोनों को फ़ोन दे दिए। बेटे ने भी पूरा कर दिया फ़ोन और बेटी ने भी किया क्या, और इतनी जल्दी कह रहे आपने भी तो 2-2 3-3 साल यूज़ करके दिया। मैं कहा अब मेरे पास पैसे नहीं। दोनों बहन भाइयों ने 11 सदर पर ट्यूशन सेंटर खोल लिया। अच्छा, ट्यूशन सेंटर खोल के फिर पैसे जमा करके ना मुझे कहते हैं आप हम फ़ोन अपने लेंगे। सही है। देखिए, आप यूरोप साइड पे जाएं तो बच्चे ये काम सालों से कर सही है। वो वर्क एंड स्टडी। हमारे यहाँ जो अनफॉर्चुनेटली जो हमारा मिलेनियल टाइम था ना, इसमें क्या है, बच्चा 25 साल तक पढ़ेगा, फिर वो जॉब ढूंढने निकलेगा। तो आपकी जो एक वैल्यू फॉर मनी होता है ना, वो आपको आइडिया नहीं होता। राइट। तब मैं क्रिकेट खेलता था छुट्टियों में, तो मुझे याद है 5th क्लास में ना, वो वालदा को पसंद नहीं था कि धूप में खेलता है गर्मी की छुट्टी में, तो उन्होंने ना बोलना इसको ऑफिस अब्बा को ले जाएगा। तो वहाँ उनके ऑफिस में एक क्लर्क था, नाम तो मुझे याद नहीं, उनको चाचा गंडेरी कहते थे। तो चाचा गंडेरी के कोई 12-13 बच्चे थे, तो वो सुबह जो था ना
अखबार बांट के आते थे और शाम को जाके अपने घर के रेलवे कॉलोनी में रहते थे कहीं, तो वो वहाँ जाके गंडेरियों की रेडी लगा लेते थे। एबटाबाद के थे शायद। तो अब्बा ने उन्हें कहा, तो उन्होंने ना कहा जी मेरे अखबार जो आते हैं सीधे कर दिया करो। तो मुझे याद है वो जो हबीब बैंक की सीढ़ियाँ होती ना, फुटपाथ था, तो मैं सुबह सुबह जाना अखबार सीधे करने के, उन्होंने मुझे देने 50 रुपए और साथ में हफ्ते का एक मैगजीन भी, अखबार भी मिल जाना फ्री एक। वहाँ से ये जो कह लें, जो आज सिक्योरिटी के अंदर मैं सिक्योरिटी इंडस्ट्री में काम करूँ, तो वो पढ़ने का अमल, अखबार पढ़ना, खबर सुनना, खबर देखना, पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, ये अमल वहाँ से शुरू हुआ। अच्छा, वो 5th क्लास में 50 रुपए होना जेब में बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन वो जो सफर शुरू हुआ ना 50 रुपए से, आज हमारा एक फोरम है सिक्योरिटी का, सबसे बड़ा है पाकिस्तान में, जो पॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी, स्टार्ट ही मैंने किया। लेकिन वो सफर 50 रुपए से शुरू हुआ था। एंड आई टेल यू, PSO में, शेल में मैं काम कर चुका था, अच्छी सैलरीज थी, लेकिन जब मैं G4S में आया तो दे स्टार्टेड फ्रॉम 16,000। तो वो हमारे यहाँ कहते हैं कि जी वो मेरा तो इतना तजर्बा है, मैं इधर रहा हूँ तो सोना। शेर भी शिकार करता है ना, शिकार करने से पहले 4 कदम फिर पीछे लेता है, हालांकि वो शिकार के करीब है। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यार हर वक्त आपके लिए जो सिचुएशन है ना वो फिजिबल नहीं होगी। अब सेफ्टी सिक्योरिटी की कोर्सेज की बात करूं, एक सर्टिफिकेशन मुझे G4S ने कराई, ट्रेन द ट्रेनर, दैट वाज 2009। लेकिन वो 3-4 लाख रुपए की जो सर्टिफिकेशन का सफर था वो शुरू 16,000 से हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। 3 महीने मेरी 16 रही, 16 से 25 हुई, 25 से सीधी 65 हुई, 16-14 के रोटे पे आ गया। लेकिन वो सफर कहीं से तो शुरू हुआ है। हम हमेशा कहते हैं मेरी ये वैल्यू, वो सेल्फ मेड स्टैंडर्ड है। अगर आपको काम आता है, कम इन द इंडस्ट्री एंड प्रूव योरसेल्फ, बिल्कुल, क्रिएट योर नीड। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो, हमने फैंटेसी की बात की कि कलाम में ये भी लिखा है कि जो हवा का इंतज़ार करता रहता है, जो मौसम का इंतज़ार करता रहता है, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि वो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, परफेक्ट सिनेरियो का इंतज़ार करते हैं। एंड दैट्स वेयर अ लॉट ऑफ पीपल लूज आउट कि 3 महीने इंतज़ार करते रहेंगे, 3 महीने में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, बट आप कह रहे हैं बिकॉज दिस इज़ नॉट द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, आपने 3 महीने ज़ाया कर दिए और शायद अगले 6 महीने तक आपको फिर काम नहीं मिला। अब मैं इसकी अगर आपको अपनी ज़िंदगी से मिसाल कोट करूँ तो ज़िंदगी का सफ़र है कि G4S से जॉब गई, 2 साल मैंने इवन फोटोग्राफर का काम भी किया है, कॉन्सर्ट्स में, अहमद जान ज़ेब, शाजिया खुश। और मुझे याद है लास्ट शो एक वो मोइन अख्तर साहब का था पुलिस ग्राउंड पे, कंपनी के पास, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पास, तो मैं फोटोग्राफर बन के फिर रहा था। क्या बात है। मेरी फील्ड नहीं थी, ऑल्दो आई हैड 2 सर्टिफिकेशंस एट दैट टाइम। तो 2 साल बाद एक सफ़र शुरू हुआ मल्टीनेट के साथ। 65 उस वक्त ले रहा था, और जब दोबारा सफ़र शुरू हुआ तो दे ऑफर्ड मी एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन ट्रेनिंग डिपार्टमेंट 50,000। सही, कर लें। अच्छा, उस 2 साल में बहुत सारा वक्त ऐसा गुजरा जो मैं BTL एक्टिविटीज़ भी कर रहा था, मतलब ट्रेनिंग नहीं कराई। एक साहब से बात हुई, कहा जी यार गार्ड्स को ट्रेनिंग अच्छा नहीं कराते यार। वो यार ये पैसे कौन देगा? अच्छा जी कितने देंगे? 2,500 रुपये ले लो। लैपटॉप नहीं था मेरे पास, घर का डेस्कटॉप उठा के उस 2,500 रुपये में मैंने 500 रुपये तो टैक्सी के लगे। और आज वो भाई भी हयात है तो वो याद करते हैं कि तूने वो वाला रिस्क लिया था। वो मेरे रिश्तेदार ही हैं, तो वो भी ऊपर बैठे हुए थे उस वक्त, सिटी बैंक में गार्ड्स की ट्रेनिंग चल रही थी। तू आज अगर जहाँ है, तूने वो 2,500 रुपये, किसी को नहीं पता होगा वो तस्वीरें जब फेसबुक पे चढ़ी या लिंक्डइन पे चढ़ी, तो किसी को ये नहीं पता कि इसने 2,500 रुपये लिए थे। नहीं, 500 रुपए तो किराए में चले गए, घर से डेस्कटॉप आया। लेकिन वो जो डेस्परेशन थी कि मुझे ट्रेनिंग करानी आती है और मैंने दिखाना है लोगों को, वो आपको हमेशा, और कभी भी परफेक्ट एनवायरनमेंट नहीं मिलता। जब भी आप आगे बढ़ेंगे ना, या आप आगे जाएंगे, तो वो आपके ऊपर बुरे दिन ही चल रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, इफ somebody wants to enter the industry that you are working in, safety, security,
या हेल्थ जो भी है, वेयर कैन दे स्टार्ट? देखें, अगर किसी ने डीए किया इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, तो अगर आपने अपनी प्रोफाइल, आप सेफ्टी में नहीं भी आना चाहते, तो पहला स्टेप आयोश है, सेकंड स्टेप निबोश है। आयोश इज कितना लंबा कोर्स है? 5 डेज का है, और अब तो ये दोनों कोर्सेज ऑनलाइन है। मतलब निबोश पे जाएं तो वो मैंने, निबोश कितने दिन का कोर्स है? निबोश जब हमारे टाइम पे था तो 15 दिन की क्लासें थी और फिजिकल पेपर होता था। आज ऑनलाइन है क्लासेस भी, और पेपर भी 24 घंटे में आपने ओपन बुक है। लेकिन फिर वही बात है कि जब ओपन बुक हो गया तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में फिर नंबरी भी शुरू हो जाती। लेकिन जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे ना, तो वो फिर पता चल जाता है कि इसके पास सिर्फ सर्टिफिकेट। दिस इज व्हाट वी वांट टू टेल पीपल कि कोई काम स्टार्ट करने के लिए, किसी इंडस्ट्री में घुसने के लिए बहुत बड़ी एजुकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। यू कैन डू सर्टिफिकेशन एज वेल, और उसके बाद फिर आप फर्दर ऑन अपने आप को एनहेंस कर सकते हैं। बट रोज़ी रोटी कमाने के लिए, अपनी क्लॉक स्टार्ट करने के लिए देयर आर सर्टिफिकेशंस। हमने पास्ट में बहुत सारी फ्री कोर्सेज की भी बात की है, अभी रिसेंटली भी हम बात कर रहे थे, उसके बारे में भी ज़रा देखने वालों को बताएं। सेफ्टी के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर, सिक्योरिटी के पाकिस्तान में कोर्सेज अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन है। एक वेबसाइट है डिजास्टर रेडी, आप उस पे जाएं, इंशा है, इनके ऊपर ये कोर्सेज फ्री हैं सर्टिफिकेशन लेवल तक के। सेफ्टी की भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिस पे कोर्सेज फ्री हैं। शील्ड्स यूके वाले महीने के 1-2 कोर्सेज फ्री करते हैं। अब वो 3 साल की वैलिडेशन होती है, और हम तो 33% पे पास होने वाले हैं, लेकिन वो 70 से कम नहीं करते। इसी तरह IAFF है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फायर फाइटर्स। हम लोग रॉबिन की जो, वैसे तो आप नाम से सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, आपको पता लग जाएगा, बट विल शेयर द लिंक इनके लिंक्डइन का एज वेल, सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट हिम फॉर गाइडेंस, फॉर करियर काउंसलिंग एंड एवरीथिंग। लेकिन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से हट के भी जो हम दूसरे बात कर रहे थे, हम NVTech की बात कर रहे थे लास्ट हमारी मीटिंग में। किसी ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया, इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी। गूगल इतने सारे फ्री कोर्सेज लॉन्च कर चुका है, आप फ्री पढ़े हुए करें तो सही उनको। अभी हम NVTech की बात करें तो उसके बारे में बताएं। नेफ्टेक आपको दे रहा है, मतलब 3 महीने का कोर्स है, IT के कोर्सेज हैं, मैंने ग्रुप पे भी डालूंगा, मैं आपको मिलवा भी दूंगा। अब बात ये कि आपको ना, वो कहते हैं कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। यहाँ पे जो रॉबिन हैड शेयर्ड विद मी बिफोर, मैं पढ़ के बता देता हूँ। ई-कॉमर्स के कोर्सेज हैं, ऑफिस मैनेजमेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक भी है, एडवांस वेब एप्लीकेशन है, एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग है। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू गाइस। इसके लिए मैं बता दूँ आपको कि इंटरमीडिएट होना लाजमी है। 18 साल से ऊपर होंगे आप, इंटरमीडिएट है, आप दिन डिसाइड करें। इंस्टीट्यूट पैसे नहीं ले रहा, सरकार पैसे दे रही है उसको, लेकिन करने वाले तो बने। वी आर ऑलवेज, लेकिन मेरा कोई आके हाथ पकड़ेगा, अगर मुझे भूख भी लगी तो चम्मच से मुंह में डाल देगा। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमने लास्ट कुछ दिन पहले अपने ग्रुप में सर्वे भी किया था कि कितने लोग हैं जो इंतज़ार में बैठे होते हैं कि मुझे नौकरी लगवा दो, मुझे कहीं पहुंचा दो। जब आप उनसे पूछें, ठीक है आपने नौकरी सर्च करने के लिए क्या किया, कितनी जगहों पे अप्लाई किया। आई वाज टॉकिंग टू दिस पर्सन, मैं ये नहीं बताऊंगा मेल है या फीमेल है, उन्होंने कहा कि मैंने 4 मरतबा ग्रुप पे मैसेज किया, मुझे अभी तक जॉब नहीं मिली। मैंने कहा ठीक है, इट्स बिन 2 मंथ्स, आपने 4 मरतबा मैसेज किया, लेकिन इस 2 महीने में आपने कितनी जगहों पर अप्लाई किया? एंड दैट पर्सन सेड 0। तो मैंने कहा 2 महीने हो गए, आपको एटलीस्ट 500,000 एप्लीकेशंस पे अप्लाई कर देना चाहिए था अब तक। व्हाट आर यू डूइंग? उनको ये नहीं पता कि डॉन क्लासिफाइड भी है, उनको ये नहीं पता कि लिंक्डइन है, rosie.pk है, ग्लासडोर है, इंडीड है, सो मेनी थिंग्स। बस बैठे होते कि कोई आए, और हमें बाइबल में उसका जिक्र है, एक अपाहिज 38 साल से, तो उसके पास वहाँ पर एक हौज था, पानी की एक जगह थी जहाँ पर लोग उसमें कूदते थे, तो एक वक्त पे जब कूदते थे तो उनको शिफा होती थी। बट देयर इज दिस गाय, वो 38 साल से वहाँ बैठा हुआ है, एंड ही कुडंट इन दोस 38 ईयर्स वो उस कुएं में नहीं जा सका। किसी से मदद मांग लेता, रेंग रेंग के पहुँच जाता कि जैसे ही वक्त आएगा मैं फ़ौरन से घुस जाऊँगा, रात पहले वहाँ पहुँच जाए। एक ये इंटरप्रिटेशन भी मेरी है, बट जीसस हैड टू कम एंड टेल हिम, भाई तू ठीक होना चाहता है, लेकिन खुद से जो है बस वो, मैं बेचारा हूँ, मुझसे मूव नहीं हो रहा। ही कुड हैव आस्क्ड समवन कि यार मुझे बिल्कुल किनारे पे जाके छोड़ दो, जब वक्त आएगा मुझे लात मार के गिरा देना, बट ही डिड नॉट डू दैट। सो आई डोंट नो व्हाई पीपल। देखिए, इसकी एक वजह कहीं ना कहीं, मैं अगर इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, इवन मैं जब थर में एक प्रोजेक्ट कर रहा था वुमेन्स डंप ट्रक ड्राइवर्स में, तो वहाँ एक ब्रदर थे। अच्छा, गोरे की वजह से वी आर क्रिश्चियंस,
तो वो अपनी सारी जिंदगी की आसाइशें छोड़ के आता है बिल्कुल इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, और उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया। अच्छा, पेरेंट्स का एक एम होता है मेरा बच्चा सुकून में रहे। मेरा बेटा आज भी फर्स्ट ईयर में, तो वो कॉल सेंटर में जॉब करता है, फिर सुबह आता है 2-3 घंटे सो के कॉलेज भी जा रहा है। मैंने एक ग्रोथ मॉडल ये रखा है कि इनको एक एज से पैसे की वैल्यू का पता चले। बिल्कुल। दूसरी चीज, आज की जो यूथ है ये कल के पेरेंट्स हैं। बिल्कुल। हमारी जो अप्रोच है वो मटेरियलिस्टिक है। मेरे हाथ में, मेरे पास काम है या नहीं है, मेरे हाथ में आईफोन होना चाहिए। क्यों? मतलब मुझे आज भी याद है कि मैंने 99 में पहली सिम खरीदी थी, 4,500 की सिम थी, 2,500 का मोटरोला का फोन था कि चलो कॉल आ जाएगी। फिर एक जो फोमो, मैंने उस पे फियर ऑफ मिसिंग आउट, हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला जो मसला है ना, हमारी यूथ में बहुत है। उसकी वजह कि वो इर्द गिर्द भी देख रहे हैं कि जी ये रॉबिन, बल्कि यूथ में नहीं है, एल्डर्स में भी है। आई नो, आजम टाउन में छोटी सी गली थी, हाँ, और उनकी कोई खास अर्निंग नहीं थी, बट दे मेड श्योर कि आजम टाउन की उस पतली सी गली में डांस फ्लोर लगे और हम सारा जो प्रोग्राम है ना वो हम करें हम। और इस चक्कर में फिर लोग उधार लेते हैं, फिर शादी के बाद पता नहीं कितने सालों तक तो उधार ही चुकाते रहते हैं और अपनी मैरिड लाइफ में एंजॉय नहीं कर पाते। फोमो वाला एटीट्यूड है या वो फोमो वाला फोबिया है, वो आजकल यूथ में भी है। और अब देखें बढ़ता जा रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पे। मैं एक प्रोजेक्ट का, मुझे एक कंपनी के साथ काम कर रहा था, तो हमें टेक्नो सिटी की गार्डिंग का काम मिला। पहला प्रोजेक्ट था नौकरी से निकलने के बाद। तो हमारा एक इलाका है रेती लाइन में, कैंप कहते हैं। मैं कह यार 11,000-12,000 सैलरी है, तो ये लोग पैदल आ जाएंगे टेक्नो सिटी, गार्ड लग जाए, एटलीस्ट सफाई के काम से हटे। अच्छा, मैं गया भी किसी के साथ, बैठा बातचीत, सर वो 6-7 हज़ार लग जाता है, सुबह जाने घंटे च वापस। अब ये जो माइंडसेट है ना, ये आपका चर्च चेंज कर सकता है। गोरे ने आपका किया था, तो बिल्कुल, आप क्रिश्चियन है, तो वो माइंडसेट चर्च की जो आइडियोलॉजी अब क्या है, मैं तनकीद में आ जाए शायद, लेकिन फैक्ट है कि फादर आता है तो इबादत की और बस वापस चले, कोई करे ना करे, होपफुली फ्रॉम दिस इनिशिएटिव people will see, people will get to know. Please share this with other people as well. रॉबिन की तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी कहानियाँ बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उन कहानियों से आप सीखेंगे, आपको पता लगेगा, और ये फोमो जैसे मसलों से और भी बहुत सारी चीज़ों से जो हम बाहर आ सकते हैं। लेकिन कल ही मेरी एक साहब से बात हो रही थी, वो गंदारा निशान में काम करते हैं, हिज नेम इज़ असलम। तो वो किसी साहब का जिक्र कर रहे थे कि जब उन्होंने किसी से पूछा कि यार जॉब नहीं है इतने दिनों से तो क्या कर रहे हो, उन्होंने कहा कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि व्हेन यू डोंट हैव अ जॉब, योर नंबर 1 जॉब इज़ टू लुक फॉर अ जॉब। 8 घंटे नौकरी ढूंढो, जाओ अप्लाई करो, चीज़ें देखो। बट हियर हम सिर्फ व्हाट्सएप पे एक दूसरे को मैसेज करते रहते हैं कि यार नौकरी लगवा दो, एंड खुद से कुछ एफर्ट नहीं करते। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा इसमें। मुझे याद है मेरा एक दोस्त था जफर, हम दोनों ने मिल के एक दौर में, आज तो वो डॉन और जंग का क्लासिफाइड भी छोटा हो गया, हम दोनों ने पैसे मिला के कुछ 40-45 रुपए के आते थे डॉन और जंग एक दिन, तो हम लेते थे कि जॉब देखेंगे। अच्छा, उस लड़के ने भी मास्टर्स किया है, दिन में रात में जॉब, दिन में मास्टर्स करना। आज वो नेदरलैंड्स में बैठा हुआ। वेरी गुड। तो वो जो कल्चर है ना एफर्ट का, और दूसरी चीज कि मैं ब्रांड हूँ, ये समझना बहुत जरूरी है। हम वो जो मैंने आपसे कहा ना, यू हैव टू बी सेल्फिश फॉर योर करियर एंड फॉर योर फैमिली, कि हम एक ऑनेस्टी और लॉयल्टी देते हैं कॉर्पोरेट को, बड़ा ब्लंटली कहूँगा। और जब आप किसी काम के नहीं रहते या आपसे सस्ता बंदा मिल जाएगा तो वो आपको थैंक यू कह देंगे। बट वी आर नॉट लॉयल विद आवरसेल्फ ओनली। हमारी फैमिली के साथ हम लॉयल नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वो एटलीस्ट दिखाएं तो सही दुनिया को। आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी कंपनी के कंपेटिटर्स कंपनियां कौन सी इंडस्ट्री में, क्या वो उनको पता है कि आप इस कंपनी में काम करते हुए क्या बड़े काम कर रहे हैं, क्या आपने काम किया है, किस तरह का, तो वो पता नहीं होता कंपनी को। जब आप बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलने के बाद आप फिर जॉब ढूंढते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं। बट अगेन सिलसिला जो होता है वो ये Something's wrong with my phone. Anyways, कि जब आप काम कर रहे हैं तो आपको ये भी पता है,
होना चाहिए कि जिस इंडस्ट्री में आप हैं, आपकी इंडस्ट्री में इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन है, ये कम्पेटिटिव इंटेलिजेंस बिल्कुल कि उधर आपको क्या मिलेगा। मतलब मैंने जब ट्रेनिंग में स्टार्ट किया था तो एक कंपनी थी, उसने मुझे ऑफर की जी हम ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं। मुझे क्या, वो अंधा चाहे दो आंखें। आई वॉज वर्किंग फॉर द बिग नेम लैक्सन ग्रुप, सैलरी भी अच्छी, गाड़ी भी उनकी, पेट्रोल भी उनका। तो मुझे हफ्ते में 2 ट्रेनिंग्स देती थी कंपनी, ट्रेनिंग कंपनी। अब कई दफ़ा हम कहते हैं बॉस बैठा हुआ फ़ोन नहीं लेना। इंसान से ना डरें, खुदा से डरें। बिल्कुल, रिस्क देना खुदा के हाथ में, इंसान के हाथ में नहीं है। तो वो आज भी कई लोगों का ऐसी माइंडसेट है। तो मुझे हफ्ते में 2 ट्रेनिंग्स मिलती, तो मुझे याद है 7,000 रुपये देते थे, गाड़ी भी मेरी, फ्यूल भी मेरा। मतलब महमूदाबाद से मैं एबर्ट जाता था डिफेंसिव ड्राइव। अच्छा, मेरा टारगेट क्या था कि यार मैं गार्ड्स को ट्रेनिंग, ड्राइवर्स को कराता था, आज मेरा थोड़ा सा लेवल ऊपर हो रहा है। अब मैनेजर्स हैं, की अकाउंट मैनेजर्स हैं, टेरिटरी मैनेजर्स हैं, इनको डिफेंसिव ड्राइव। तो मेरे अंदर एक फियर था कि मैनेजर पता नहीं क्या होगा। आज वो फियर निकल गया है। लास्ट अभी मैं जो करवा के इस्लामाबाद में आऊँ, दे वर डिविजनल मैनेजर्स एज वेल, टेरिटरी मैनेजर्स, और ये सारे PSO के लोग बैठे थे डिफेंसिव ड्राइविंग पे। तो वो जो आपने अपना लेवल, जब आप फिर बुरे दिन से अच्छे टाइम पे आ गए, तो फिर यू नीड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन योरसेल्फ। हम क्या करते हैं, हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, ये नौकरी बहुत अच्छी है। अच्छा, वो जो नौकरी है वो बहुत अच्छी होती है, बट एक टाइम के बाद आपकी वो पोजीशन, शायद अगर आप अपने आप को अपग्रेड ना करें तो पोजीशन ऑब्सोलीट हो जाएगी, उससे एडवांस्ड हो जाएगी। अब अगर मैं सिक्योरिटी में बात करूं तो 2009 की एक सर्टिफिकेशन थी, लेकिन वो बाहर की सर्टिफिकेशन थी, तो आज तक वैलिड है कि वो काम ज़रूरी है, वॉलंटरी प्रिंसिपल्स एंड ह्यूमन राइट्स इन प्राइवेट सिक्योरिटी ऑपरेशन। लेकिन उसके बाद डाउन द लेन सर्टिफाइड प्रोटेक्शन ऑफिसर, CPP और बहुत कुछ आ गया, या शायद हमें नहीं पता था, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें बहुत लेट आती हैं। तो गाइडेंस चाहिए होती है। मेरे 2-3 मेंटोर्स थे सिक्योरिटी इंडस्ट्री या सेफ्टी के अंदर, आज भी वो अपना अपना काम कर रहे हैं और वो चीज़ें लेके आ। आप जो हमारे बच्चों का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम वो जो गली मोहल्ले की आइडियोलॉजी उससे बाहर नहीं आते। राइट, आप गली के कोने पे बैठे हैं, आपके पास अगर इवन सिस्टम भी है या फोन भी है, आप फोन पे भी बहुत HP फाउंडेशन है, आप वो कोर्स फोन के ऊपर कर सकते हैं। मेरे बच्चों ने किया, अभी मतलब सबसे छोटी 10th में है, वो भी AI के ऊपर फॉर बिगनर्स और ऐसे कोर्सेज कर रही। फिर बहुत सारे लोगों को लिंक्डइन का ही नहीं पता, डिग्री ले लिए, मैं क्यों शेयर करूं? वो जो मैं से बाहर नहीं। आप सोना बेच रहे हैं या चांदी बेच रहे हैं, किसको पता? पीपल नीड टू नो। और उसमें कोई शर्म नहीं है, उसमें कोई शर्म नहीं है। आपके पेट में दर्द है, आप डॉक्टर को जाके बताएंगे नहीं तो वो इलाज कैसे करेगा? अब हम कई दफा वो फोमो वाले फैक्टर में हम झूठ बोल देते हैं, यार मेरा बड़ा सब। अब वो नापने का भी किसी को ताल्लुक क्या है, वो क्या बेसलाइन क्या है? इसके हाथ में फोन होना चाहिए, इसके हाथ में अच्छी घड़ी, इसको अच्छा परफ्यूम। When I turned 18, मेरी ज़िंदगी का गोल था कि मैं 18 का हो गया, मैं खुलेआम सिगरेट पी सकता हूँ। मैं जाके अपना कान छिदवाऊँगा, टैटू करवाऊँगा और कोई लड़की ढूंढूंगा। सो होपफुली थ्रू दिस एफर्ट, बाय हाईलाइटिंग पीपल, हाईलाइटिंग रियल पीपल, प्रोफेशनल पीपल, और मिनिस्ट्री में भी कुछ लोग आएंगे हु आर डूइंग रियली वेल, उनसे भी हम बात करेंगे। होपफुली इससे आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी, कुछ पता लगेगा। नौकरी की तलाश में लोगों का इंतज़ार ना करें, अखबार छानें, वेबसाइट छानें, गूगल पे लिख दें। अब तो ChatGPT आ गया है, वहाँ पे डाल दें आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, वही आपको 10-12 वेबसाइट्स बता देगा। जॉब तो मिल जाती है। अब आप उसमें एक्सेल करते हैं या नहीं करते, देन अगेन कि आपको जो जॉब मिल गई। हमारे यहाँ जो बच्चों का सबसे बड़ा मसला है कि उनका कैरियर ऑब्जेक्टिव नहीं, कि मैंने अपने आप को 5 साल में कहाँ देखना है। तब मुझे एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा इलेक्शन में रहते हुए जॉब मिली, मेरे यार ये तुम बाहर ट्रेनिंग्स कराते हो, तस्वीरें भी डाल देते हो। मैं कहा सर जो भी आपको ये खबर दे रहा है कि मैं कर रहा हूँ, 5 साल बाद वो कहाँ होगा और मैं कहाँ होऊंगा, ये देख लीजिएगा। आज पूरी दुनिया देख रही है मैं काम कर रहा हूँ, लाइक आई डोंट नीड अ जॉब रियली। काम आ रहा है, कर रहा हूँ, प्लान में होता है, अच्छे रेट्स में मिलता है। तो आपने अपना सब्स्टिट्यूट जॉब में रहते हुए बनाना है। अच्छे दिनों में रहते हुए सब्स्टिट्यूट क्रिएट कर लें कि आपको इधर से नहीं तो इधर से मिल जाए काम, आपका घर नहीं रुक। गाइस, अपने जो कहते हैं ना चादर दे के पैर फैलाना चाहिए, तो अपनी चादर को स्प्रेड आउट करें, जॉब्स को सर्च करें, बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं वो करें। फिलपस जो है
उस टाइम पे रिवाइवल आई हुई थी एंड ही वाज एंजॉयिंग हिज टाइम, लेकिन खुदा ने बोला कि यहाँ से छोड़ के जो है सहरा की तरफ लेके जा। तो वो एंजॉय कर रहा था, ही वाज इन हिज कंफर्ट जोन, और वो चाहता तो वो वहीं रहता था, वहाँ मौजे हो रहे थे, सल्वेशंस हो रही थी, लेकिन खुदा ने बोला नहीं जाओ। तो एक रिवाइवल की जगह से, एक हजूम से छोड़ के खुदा ने उसको सहरा में भेजा एक शख्स से मिलने के लिए। और उसकी कहानी फिर आपको हबशी खोजे की आप खुद ही सर्च आउट कर सकते हैं इफ़ यू डोंट नो। लेकिन उसके बाद भी अफ्रीका तक जो है वो खुदा का नाम और कलाम पहुंचा। सो वी हैव टू कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन, वी हैव टू लुक फॉर पीपल लाइक रॉबिन, वी हैव टू कम आउट ऑन लिंक्डइन, और ये सारी बातें हमें करनी चाहिए। रॉबिन, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। वक्त शॉर्ट है, हम फ्यूचर में और ज़्यादा बातें करेंगे, देयर विल बी मोर पीपल कमिंग एंड प्रॉब्ली ही विल बी कमिंग बैक, फिर हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करेंगे। वंस अगेन रॉबिन, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग।